हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग इंडिया में। जैसा कि अपन अध्याय में बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड मैथ्स में और प्लस बेसिक मैथ्स के साथ में एक सवाल आता है और वह सवाल पहला प्रश्न यह है कि निम्न संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 है। और निम्न संख्या कौन सी है? वह पहली संख्या दे रखी है 0.6 बार। ये 6 के ऊपर जो लाइन खींची हुई है इसको बार पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए इसको p/q के रूप में व्यक्त करके बताते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे अपन हल। हल लिख करके यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मानेंगे माना x बराबर 0.6 बार। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बार लिखा है, यानी कि ये क्या है 0.6 बार लिखा हुआ है। तो 0.6 बार लिखा हुआ है तो यहाँ 6 बार का मतलब ये होता है कि 6 की बहुत बार क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। यानी कि 6 को बार बार अपन लिख सकते हैं, जैसे 6 0.6 6 6 6 डे चलता जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर x लिखा है तो ऐसा ऐसा नीचे x लिख देंगे और इसको समीकरण नाम 1 दे देंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 के ऊपर क्या है, एक बार है, मतलब एक अंक के ऊपर बार है। यहाँ 0.6 यानी 6 के ऊपर ही बार है और किसी के ऊपर बार नहीं है, तो एक अंक के ऊपर बार है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। अगर 2 अंक के ऊपर बार होता तो 100 का गुणा करते। अब यहाँ पे क्या है, एक अंक के ऊपर बार है तो 10 का गुणा करें। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे 10 का गुणा करने पर। जैसे ये पूरा सवाल खत्म होगा तो आपको पूरा सवाल अच्छे से बिल्कुल समझ के साथ आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, मैंने बताया है, क्योंकि एक अंक के ऊपर बार है इसलिए 10 का करेंगे। अगर 2 अंक के ऊपर होता तो 100 का करते। अगर 3 अंक के ऊपर बार होता है तो 1000 गुणा करते। ठीक है, तो यहाँ पे एक अंक के ऊपर बार है इसलिए 10 का गुणा करेंगे। तो अपन दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। तो x में 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 10 गुणित x और 0.666 में अगर 10 का गुणा करेंगे तो सबसे पहले यहाँ 0.6666 और गुणा करेंगे 10। ठीक है, तो अपन दोनों संख्याओं में अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 10 का x में गुणा करें तो क्या आता है, 10x बराबर के नीचे बराबर लिखे। अब 10 का 0.666 में गुणा करेंगे तो ये दशमलव है, ये यहाँ से उठ करके आगे आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 6.666। ठीक है, अब 10x बराबर 6.666 आया है, डेडेस करके इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, अपन देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 है और यहाँ पे x है और यहाँ पे 10x है, यानी कि इसके पास में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, यानी 1x है और यहाँ पे 10x है। तो 10x में से 1x घटा देंगे, यानी कि पूरी समीकरण 2 में से क्या करेंगे, समीकरण 1 घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 10x बड़ी संख्या है और यहाँ पे x क्या है, 1x छोटी संख्या है, इसलिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे। तो सबसे पहले समीकरण यहाँ पे 2 लिखेंगे ऐसी। तो यहाँ लिखेंगे 10x बराबर 6.666 और नीचे लिखेंगे समीकरण पहले लिखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x बराबर, तो यहाँ लिखेंगे इसके जस्ट नीचे x बराबर 0.666। यहाँ पे 1 2 3 4 बार लिखा है, आप
3 बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर क्या है 3 बारी 6 लिखा हुआ है दशमलव के बाद में। ठीक है, तो अपन इसको घटाएंगे, यहाँ पे लाइन खींचेंगे और यहाँ माइनस करेंगे। 10 एक्स में से एक एक्स जाएगा तो कितना बचेगा, 9 एक्स बचेगा। आप सोच रहे होंगे कि इस एक्स के पास में एक नहीं है, पर मैं पहले से बता देता हूँ, जब किसी संख्या के पास में कुछ नहीं होता है तो वहाँ पे एक होता है। तो 10 एक्स में से एक एक्स जाएगा कितना बचेगा, 9 एक्स बचेगा। बराबर लिखेंगे, 6 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0.6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 9x बराबर 6। ठीक है, क्या है, 9x बराबर क्या है, 6 आया है। ये दशमलव के बाद में 0 लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो x के गुणा में क्या है, 9 है, तो x के गुणा में 9 है, तो ये गुणा वाली संख्या क्या चली जाएगी, इसके बटे में आ जाएगी। 6 बटे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 6 बटे 9 आया है, तो इसको अपन क्या किससे काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि x का फाइनल आंसर क्या आया है, 2/3 आया है। और 2/3 क्या है, p/q के रूप में है। क्या यहाँ पे q 0 है, क्या नहीं है, q का मान क्या है, 3 है। तो इसने पहले से ऊपर स्पष्ट कर दिया था प्रश्न में पहले से ही कि यहाँ पे लिखा था q बराबर नहीं है 0। तो यहाँ पे यही लिखा है कि q क्या है, बराबर नहीं है 0, यानी कि q का मान क्या है, 3 है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 0.6 बार बराबर 2/3, जो कि क्या है, p/q के रूप में है। तो यहाँ लिखेंगे p/q के रूप में। ठीक है, तो p/q के रूप में लिखा है। अतः 0.6 बार बराबर 2/3 और बराबर p/q का रूप है, जहाँ या लिख सकते हैं q बराबर नहीं है 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे q क्या 0 है, नहीं है। यहाँ पे q का मान क्या है, 3 है। तो यही इसका क्या आएगा, फाइनल आंसर है। यही आपका क्या है, उत्तर है। उसने कहा था कि 0.6 बार को p/q के रूप में लिखे, तो इसको अपन ने p/q के रूप में लिखा है, और p/q का रूप क्या है, 2/3 है। तो यही अपना फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और वह प्रश्न है सेकंड, और यह परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। तो वह प्रश्न है 0.8 बार, यानी कि अब 0.8 बार को p/q के रूप में लिख करके अपने को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, और यहाँ लिखेंगे माना, और माना x बराबर 0.8 बार। अब मैंने पिछले टाइम पे, यानी कि पिछले सवाल में बताया था कि यहाँ पे 0.8 बार लिखा हुआ, बार का मतलब होता है बार बार लिखना, यानी कि इसकी आवृत्ति होती चली जाती है। तो यहाँ 0.888, ठीक है, और 8 डेस चलता जाएगा। इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे, x के नीचे x लिखेंगे। ये समीकरण क्या हो गई, 1 हो गई है। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था कि एक अंक के ऊपर अगर बार है तो किसका गुणा करेंगे, बताइए, 10 का गुणा करेंगे। ठीक है, अगर 2 अंक के ऊपर होता तो 100 का गुणा करते। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर। अब दोनों तरफ क्या करेंगे दोस्तों, 10 का गुणा करेंगे, यानी कि इसमें भी 10 का गुणा होगा और इधर भी 10 का गुणा होगा। तो यहाँ लिखेंगे 10 गुणित x बराबर 0.8888 डेस गुणित 10। ठीक है, तो 10 का x में गुणा करने क्या हो जाएगा, 10x, और इस पूरी संख्या में 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव यहाँ पे है, यहाँ से उठ करके आगे आ जाएगा। तो 8.888, और इस समीकरण को क्या नाम देंगे, समीकरण 2 नाम देंगे। ये डेट चलता चला जाता है। ठीक है, अब पिछले टाइम बताया था मैंने, यहाँ पे 10x है और यहाँ पे क्या है, 1x है।
तो बड़ी संख्या ये वाली है, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर पूरा ध्यान सवाल पे दीजिएगा। अब समीकरण यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो स्पष्ट रूप में 2 लिखेंगे। समीकरण 10x बराबर 8.888। ठीक है, समीकरण 2 लिखी। अब लिखेंगे समीकरण 1, क्योंकि समीकरण 1 घटाएंगे 2 में से, तो समीकरण 1 क्या है, यह रही समीकरण 1। x बराबर 0.8888 ये लिखेंगे समीकरण नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0.888। अब यहाँ पे वहाँ पे क्या है, 4 बार 8 है, क्या है यहाँ पे 4 बार 8 है, पर यहाँ पे कितनी बार लिखे हैं अपन, 3 बार लिखें, क्योंकि ऊपर भी क्या है 3 बार है, इसलिए घटाने में आसानी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ लाइन खींचेंगे और यहाँ माइनस लगाएंगे। 10x में से 1x से जाएगा कितना बचेगा, 9x बचेगा। ठीक है, बराबर 8 में से 8 का 0 0 0 और यहाँ पे 8.000 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे 9x लिखेंगे बराबर 8 के बाद में दशमलव है और 0.00 लिखा हुआ, तो कोई आवश्यक नहीं है इनको लिखना, यहाँ पे 8 लिख देंगे अपन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये गुणा में है, तो गुणा में है तो ये संख्या कहाँ चली जाएगी, इसके बटे में चली जाएगी, यानी कि x बराबर क्या आया है 8/9 और इसे क्या है p/q के रूप में लिखा गया है। तो ध्यान देना, इसी को p/q के रूप में अपन लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे। प्रश्न में कहा गया था कि p बराबर नहीं है 0, तो आप देखिए क्या यहाँ पे q बराबर नहीं है 0, तो यहाँ पे q क्या 0 आया है, क्या नहीं आया है, q का मान क्या है 9 आया है। ठीक है, इसलिए 8/9 क्या है p/q का रूप है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 0.08 बार बराबर 8/9 बराबर p/q का रूप है, जहाँ q बराबर नहीं है 0 है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे p का मान क्या है 8 है, q का मान क्या है 9 है, जो कि q बराबर क्या है नहीं है 0, यानी q क्या है 9 है। अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो ये p/q के रूप में नहीं होता। ठीक है, तो यही अपना क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।